हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं दीपक कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हायर डेवलपिंग सेशन पे। तो हमने आपको पहले बताया कि हम आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी स्टडी कराने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो पहले हम जनरल इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि एसिड, बेस, साल्ट ये होता क्या है। एक्चुअली आपको बेसिक नॉलेज पता होगी तो हम कुछ इनका आगे भी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। एसिड, दिस टर्म इज कम फ्रॉम एसिडस। एक वर्ड है अपना एसिडस। एसिडस मीन्स सोर। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है अपना एसिडस, जिसका मीन्स होता है अपना सोर। सोर मीन्स खट्टे। सोर टेस्ट, जैसा आपको पता है सोर टेस्ट यानी जो भी चीज खट्टी होगी यानी उसके अंदर अपना क्या है, एक एसिड प्रेजेंट है। तो जिसके अंदर एसिड होगा यानी कि इंडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो खट्टे होंगे। तो खट्टी चीज में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अब अपने जो एसिड होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जनरली अपने एनवायरनमेंट कुछ तो हम नेचुरली मिलते हैं, तो कुछ हमको बनाने भी पड़ते हैं। तो जनरली जो एसिड मिलते हैं वो होते हैं अपने ऑर्गेनिक। अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, types of acid, there are two types of acids. First of all, organic acid and second mineral acid. ये दो टाइप होते हैं बेटा अपने, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड जो हमें प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग, इवन प्लांट और एनिमल्स, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। Those acids that are prepared in laboratories are called mineral acid। ऐसे एसिड जिनको हम लेबोरेटरी में, लैब में तैयार करते हैं वो होते हैं अपने मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, यानी इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको हम खाते पीते भी हैं, डेली यूज में यूज करते हैं। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो अपने लैब में तैयार होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। वो ऐसे एसिड हैं अगर आप उनका यूज करोगे तो बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी अगर आपके वो टच हो जाएं तो हो सकता है कोई आपके हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो ऑर्गेनिक एसिड, तो बच्चों मेरे हिसाब से दही तो आप सभी ने खाया होगा, कर्ड सभी खाते हैं, ऑब्वियसली सभी ने खाया भी होगा। तो कर्ड की बात करते हैं, तो कर्ड में एसिड कौन सा होता है? कर्ड में होता है बेटा लैक्टिक एसिड। अब ऐसा तो है नहीं कि दही खाने से आप मर जाओ या कोई इन्फेक्ट हो जाए आपके, वो कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन दही सभी खाते हैं। तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या है? खट्टा होगा भाई, ऑब्वियसली खट्टे ही होंगे एसिड तो अपने। तो लैक्टिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। इससे हम आसानी से खाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट मिनरल एसिड, लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है? जो आप देखते हो जनरली अपने घरों में बैटरीज होती हैं, व्हीकल की बैटरी हो सकती है या अपने इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है, तो उस बैटरी के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो अपना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको किंग ऑफ केमिकल या किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, अम्लराज। ये अपना एक मिनरल एसिड जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग है तो काफी हार्मफुल भी है, तो हमारे लिए यूजफुल भी है। यूजफुल अपने बैटरीज वगैरह में है, और हार्मफुल ऐसे है कि अगर आप उसको टच करोगे, हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो वो अपने मिनरल एसिड में आएंगे, वो हम लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, एक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की।
तो बेटा एसिड जो होते हैं उनकी हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने देखा होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी कि एसिड खट्टे होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका लिटमस टेस्ट भी होता है। लिटमस टेस्ट आपको पता है कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है वो बेटा कहां से तैयार होता है, कहां से प्राप्त करते हैं हम? तो लिटमस पेपर अपना एक प्लांट होता है, लाइकेन का प्लांट, जिससे इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो इसका नेचुरल कलर बेटा पर्पल होता है। अब इससे हम दो तरह के लिटमस पेपर तैयार करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर तैयार होते हैं दो तरह के। वो होते हैं अपने कौन कौन से? रेड एंड ब्लू। दो तरह के पेपर हो गए अपने लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इन दोनों से हम एसिड का पता कैसे लगाएंगे? तो जनरली जो एसिड्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, रेड लिटमस को चेंज नहीं कर पाते हैं। रेड लिटमस में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया और आपने उसको डिप किया किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएंगे। सपोज इसमें आपका एसिड भरा हुआ है, आपने एक लिटमस लिया है, कौन सा वाला, रेड लिटमस, तो यहां पे आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, नो चेंज। सेकेंड कंटेनर, इसमें भी आपका एसिड भरा हुआ है और हम लिटमस पेपर लेने वाले हैं ब्लू। तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देता है, यानी लिटमस था ब्लू हो गया रेड। इसका मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी बेटा इसकी। नेक्स्ट है, जो अपने एसिड्स होते हैं उनके अंदर H पॉजिटिव आयन मिलते हैं बेटा। तो जनरल प्रॉपर्टी अगर हम कहते हैं एसिड की, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। पहले बताया था एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, जनरली एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस, यानी कि उनमें हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होते हैं। जब भी हम उनको वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं या फिर हम उनको घोलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन निकलता है, जिसमें हम एक कॉमन एसिड जो कि अपने स्टोमक के अंदर पाया जाता है वो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करोगे तो बेटा ऐसे कैसे एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए आयन टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन के नाम से जानते हैं एंड नेगेटिव आयन को हम एनायन के नाम से जानते हैं। तो जो भी आयन डिसोसिएट होगा उसमें आपका एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, जिसमें अपना एक होगा H पॉजिटिव आयन। अगर उसमें H पॉजिटिव आयन है तो वो क्या है, एक एसिड होगा। ये है आपकी एसिड की जनरल प्रॉपर्टी। एसिड के अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिस की, कि बेस के अंदर भी ऐसा कुछ होता है क्या, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें। तो चलो अब बेसिस को देखते हैं। पहला है बेस। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम एसिड की तरह।
एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसके टेस्ट से ले देखी थी। अब हम इसकी बात करें, टेस्ट कैसा होता है, तो आपके जितने भी बेसेज होते हैं वो सब क्या होते हैं, बिटर टेस्ट में होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा करेला कड़वा होता है नहीं, ऑब्वियसली होता है। और आपने कहावत भी सुनी है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी नीम भी कड़वा और करेला भी कड़वा, और दोनों इतने कड़वे हो जाएंगे कि एक प्रॉपर बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि आप कह सकते हो कि बेस काफी खतरनाक हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा कड़वाहट होगी उसके अंदर। तो बेसेस जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेसेस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एंड सेकेंड, अब हम बात करते हैं लिटमस की। वहां पे बेटा लिटमस आपके दो ही रहेंगे, ब्लू लिटमस को रेड करने का काम था एसिड का। तो जो बेसेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पे कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन रेड लिटमस जो होता है उस पे इनको रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे कि बेसेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनके आयंस की। क्या बेसिस में भी आयंस होते हैं? यस होते हैं बेटा। बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिस के अंदर कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और वो क्या है, OH नेगेटिव। जैसे कि अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ऑब्वियसली हम इसको आपने घरों में यूज भी करते हुए देखा होगा, हमारे घरों में होता है, आपके में होता है। कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें अपने आयंस कौन से होते हैं, OH नेगेटिव। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका नाम मैंने बोला था आपको, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन एक जनरल प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी बेस को टच करते हैं, भाई अब तो हम एसिड की पढ़ रहे थे, एसिड की तो हम नहीं कह सकते, आपको टच नहीं करके देखना था, लेकिन बेस को हम टच करके देख सकते हैं। तो बेसिस को जब हम टच करते हैं तो एक जनरल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ये सब क्या होते हैं, चिकने होते हैं, सोप जैसे लगते हैं, स्लिपरी टच होता है एकदम, साबुन जैसे लगते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, बिल्कुल स्लिपरी टच होते हैं। बेसिस आर स्लिपरी टू टच। अगर आप बेसिस को टच करोगे तो ये कैसे लगेंगे हमको, साबुन जैसे लगते हैं, चिकने बनते हैं। और साबुन में भी बेस होता है बेटा, NaOH बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आपके सोप बनते हैं। तो इसका मतलब सोप भी इससे बना है। तो यानी कि जितने भी बेसिस होते हैं जनरली वो स्लिपरी टच के होते हैं। जब भी आपको टच करोगे तो आपको साबुन जैसा लगेगा, जैसे हम किसी साबुन जैसी चीज को छू लिया हो। और डेलिक्वेंट भी होते हैं भाई ये सब। तो ये थी अपनी बेसिस की जनरल प्रॉपर्टी, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिससे नॉर्मल पता लगा सकते हैं कि वो एक बेस है या वो एक एसिड है। और थर्ड जो आता है बेटा इसके अंदर, वो आते हैं अपने साल्ट। अभी हम इस वीडियो में केवल अपने एसिड बेस साल्ट के बारे में जनरल स्टडी कर रहे हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब पढ़ेंगे साल्ट। अब बेटा एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, लेकिन ये साल्ट क्या चीज है, दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो पहली बात, साल्ट, साल्ट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या है, अपने घरों में जो हम खाते पीते हैं वो साल्ट है। हाँ आप सही कह रहे हो, जो हम घरों में खाते हैं, जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं वो साल्ट है। वो कौन सा साल्ट है, वो है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक कॉमन साल्ट, जिसको हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। इसको आप क्या कहोगे, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। अगर ये आ रहा है नाम तो आपका NaCl हो गया। कॉमन साल्ट टेबल साल्ट बोला है तो NaCl है। और अगर वो साल्ट बोल रहा है तो साल्ट के अंदर अपने जनरली सारे साल्ट आएंगे। और साल्ट बनता कैसे है बेटा, सपोज आपने एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया,
एसिड एंड बेस दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस इक्वल में अपना बनेगा साल्ट और साथ में निकलता है वाटर। यानी एसिड और बेस की रिएक्शन करने पे हमको साल्ट मिलते हैं। वो साल्ट अपना किसका होगा, जिस मेटल का हमने एसिड और बेस का यूज किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। जनरली जो बेसिस होते हैं उनमें हम मेटल का यूज करते हैं, तो मेटालिक भी है नॉन मेटालिक दोनों तरह सब्सटेंस पे क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में मेटल्स भी हैं एंड नॉन मेटल्स भी हैं। तो जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे तो आपको साल्ट मिल जाएगा। अब साल्ट तो हमें मिल गया, लेकिन ये साल्ट होते कैसे हैं? आपने कभी नमक को टेस्ट किया है? तो जब हम नमक को टेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो टेस्ट है उसको हम साल्टी बोलते हैं। समुद्र का पानी साल्टी, क्योंकि इसमें क्या है, नमक है, नमकीन है। जनरली हम नमक या नमकीन जो होता है उसको हम साल्ट कहेंगे। अपना स्वेट है, पसीना, उसमें भी साल्ट होता है, समुद्र में भी साल्ट होता है और साल्ट हम खाते तो हैं। तो देखते हैं आगे। अगर हम साल्ट को कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक, सेकंड बेसिक एंड थर्ड न्यूट्रल साल्ट। साल्ट की बेटा 3 कैटेगरी होती हैं। साल्ट बनेगा तो एसिड और बेस की रिएक्शन से ही, लेकिन ये 3 कैटेगरी कैसे बनी? एसिडिक यानी उसमें एसिड है, एसिड तो सब में होता है, बेस भी होता है, तब मिक्स होकर साल्ट बनता है। लेकिन हमने इसको एसिडिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अपना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ये है अपना बेसिक साल्ट। तो बेसिक में यानी कि बेस आ रहा है अपना, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इससे जो बनेगा वो साल्ट होगा अपना बेसिक साल्ट। एंड थर्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल साल्ट कब बनता है? जब आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या तो ये कैटेगरी होगी आपके पास। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, वीक होने चाहिए। वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब आप सोच रहे हो हमें तो पता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि एसिड के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। तो अभी आपको जनरली मैंने 2 टाइप्स बताए थे, कौन कौन से? ऑर्गेनिक साल्ट और मिनरल साल्ट। लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें अपना आरएनएस का कॉन्सेप्ट आता है, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आता है एंड लुईस कॉन्सेप्ट आता है। तो तीनों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिमिलरली बेसिक के अंदर भी, बेस के अंदर भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे। तो हम जनरली पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो बेटा, शुरुआत किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। शुरुआत हमेशा एक स्लो होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें कहां तक जाते हो। अगर आप बीच में ही रुक गए तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो शुरुआत जरूरी है, और एक ऐसी शुरुआत जो कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाए। ऐसा नहीं है कि बीच में ही कहीं पे रुक जाए। अगर आपको निरंतर कंटिन्यूअस प्रयास करते रहना है तो आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, अभी थोड़े 2 मिनट के लिए आप मेरी सुन लीजिए। जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं, सभी ने पतंग उड़ाई होगी, जनरली हमने देखा है, आप सभी पतंग उड़ाते भी हैं। किसी को नहीं भी आता होगा तो वो सीखने की कोशिश भी करता है कि यार मुझे आना चाहिए। तो पतंग को एक धागा बांधे हुए रखता है, एक डोर होती है जो पतंग को अपने से जोड़े रखती है। अगर वो धागा ही टूट जाए, अगर वो धागा टूट जाए तो पतंग फिर आपकी नहीं रहेगी, वो किसी और की हो जाएगी। तो सिमिलर एक टीचर भी आपकी एक धागा है, एक डोर है, और आप उसकी पतंग हो, और आपके हाथ में वो रहनी चाहिए डोर, आपसे जुड़ी हुई रहनी चाहिए। अगर हम मीडिएटर ही खत्म हो गया, आपके बीच का जो मीडिएटर है अगर वो खत्म हो गया तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। यानी आप जो पतंग जो है वो किसी काम की नहीं है, वो ऊंचाई को नहीं छू सकती है। अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है तो धागे से संगम बनाए रखना पड़ेगा।
तो इसीलिए कोई भी पतंग है बिना धागे के ऊंचाई को नहीं छू सकती। और वो धागा जो मीडिएटर है वहां यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वो हम कर रहे हैं। तो आपको अगर ऊंचाई छूनी है तो पतंग वाले धागे की तरह अपने टीचर की क्या है, हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर वो धागा ही नहीं रहेगा तो पतंग किसी काम की नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं आपकी पतंग उस ऊंचाई तक जा ही नहीं पाएगी। तो बाकी ये पार्ट 1 था अपना, जिसमें हमने एसिड बेस साल्ट इनके बारे में आपको बताया, इनकी प्रॉपर्टी बताई, जनरल प्रॉपर्टी, हम किसी चीज को कैसे पहचानेंगे। लेकिन आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें लेके आएंगे कि एसिड के टाइप्स, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड के क्या टाइप्स थे, बेसिस के क्या टाइप्स थे, साल्ट क्या होते हैं और क्या इनकी केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो वो हम आगे ही नेक्स्ट आने वाले पार्ट में आपको बताने वाले हैं। लास्ट हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अभी हमारी शुरुआत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आपका साथ रहा तो हम भी एक अलग लेवल की ऊंचाई पहुंच जाएंगे और आपको भी उस ऊंचाई तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो हमारा एक चैनल हायर डेवलपिंग सेशन, इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।